हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि आप टीडी पीजी कॉलेज का एंट्रेंस देने के लिए तो फॉर्म फिलअप कर ही चुके होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि टीडी पीजी कॉलेज में एंट्रेंस होता है तो कैसे होता है। उसके पूरे टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको क्लियर बता दूंगा कि कैसे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन सी बुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोगों से यही कहेंगे कि सबसे पहले आप बगल में आपके बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दीजिए और प्रेस करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमेशा हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं एमएससी एंटोमोलॉजी से टीडी कॉलेज में अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने सोचा कि बहुत सारी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि बीएससी एजी और एमएससी एजी में एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद कितने मार्क्स के होते हैं और इसमें एंट्री कैसे होती है। ये सभी चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया था। तो मैंने सोचा कि हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दें, जिससे आपको अधिक नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि सीट बहुत कम होती है और आपको मालूम नहीं होती कि हमें कैसे इसमें एडमिशन लेना है। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप गए होंगे एग्रीकल्चर का फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि बीएससी एजी में शायद हमें कंफर्म है तो 220 सीट है। बीएससी एजी में 220। सबसे पहले मैं बीएससी एजी के बारे में ही बात करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, बीएससी एजी में 220 सीट है, कंफर्म है कि 220 सीट है। बाद में ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ जानते रहिएगा कि 220 सीट पूरी भर जाने के बाद भी इसमें और बच्चे आते हैं, इसमें और भी बच्चे आते हैं। करीब ये 260 तक सीट जाती है टोटल। क्योंकि 260 इसलिए जाती है क्योंकि जब 220 कंप्लीट हो जाती है तो फिर से काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग का डेट आता है। तो काउंसलिंग होने के बाद आपका फिर से लिस्ट निकलता है, वहाँ पे और बच्चे जाकर काउंसलिंग में बैठकर, जैसे 50 नंबर तक काउंसलिंग हुआ। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होता है, टोटली ये 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में से मेरी टीम स्टार्ट होती है, मान लीजिए 90 नंबर कोई लड़का पाया है तो 90 नंबर से स्टार्ट होता है। 90, 98 के बाद उसके बाद आता है आपका 89, फिर 88, ऐसे आता 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 होते हुए चलाता है 50 तक। तो अगर 50 तक आते आते 220 लड़के भर जाते हैं तो यहीं पे रोक दी जाती है। और जब सीट बढ़ती है तो यहीं 50 से स्टार्ट होता है नीचे जाने का, मतलब 50 के बाद आता है 49, 48, ऐसे आता चला जाता है। तो ऐसे होती है काउंसलिंग, ये ध्यान दीजिएगा। अब काउंसलिंग हमने आपको क्लियर बता दिया है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सेकेंड आते हैं एग्रीकल्चर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपके एग्रीकल्चर से टोटली 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके जो भी आप इंटर में एग्रीकल्चर पढ़े रहते हैं वही सेम टू सेम आता है। लेकिन आप गए होंगे टीडी कॉलेज तो आपको एक बुक मिली होगी शिल्पी की। ये आपको बुक मिल गई होगी, आप वहाँ के लोग आपको ये बुक खरीदवा दिए होंगे। तो आप ये देख लीजिए, यही शिल्पी बुक है। तो स्टूडेंट अगर आप शिल्पी बुक देखना चाहें तो देख लीजिए, अंदर का यही है। तो हम आपको यही चीज बताएंगे कि शिल्पी बुक से सिर्फ आपके 10 क्वेश्चन फंसते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर आप जान रहे हैं, सोच रहे हैं कि शिल्पी बुक हमने ले लिया है तो हमारे सारे क्वेश्चन शिल्पी से फंस जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। नॉलेज के लिए आप शिल्पी बुक्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंट्रेंस होते हैं, बहुत पहले जब सबसे पहले एंट्रेंस होता था तब इस शिल्पी बुक से आता था। अब कोई भी क्वेश्चन शिल्पी बुक से नहीं आता है। हम भी जब एमएससी में थे, एमएससी का एंट्रेंस दे रहे थे, तभी हमसे लोग ने कहा शिल्पी बुक ले लो, तो हमने ले लिया ऐसे ही कि चलो अच्छा रहेगा। लेकिन शिल्पी बुक से क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, ओनली 10 क्वेश्चन ही शिल्पी बुक से फंसते हैं। तो आप शिल्पी बुक न लीजिएगा, उसके स्थान पर और बुक्स क्या क्या लेना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो जैसा हमने बताया कि आपका एग्रीकल्चर से 50 क्वेश्चन फंसेगा,
और यही रीजनिंग से आप ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग का आपके पास बुक होगा तो ये बुक आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये बुक सभी के पास है, ये सिंपली बुक है। आप ये रीजनिंग का बुक जरूर ले लीजिएगा, ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो ये रीजनिंग का बुक ले लीजिएगा। तो रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 10, कभी 12, कभी 15 क्वेश्चन पूछे जाते, क्लियर नहीं होता है। वही हिंदी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। तो आपके पास ये बुक्स जरूर होंगे हिंदी के, तो आप हिंदी के बुक्स ये ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो किसी से ले लीजिएगा 2-4 दिन के लिए और पढ़ लीजिए, पढ़ के इसको दे सकते हैं पेपर। हिंदी बहुत ही कठिन नहीं पूछे जाते, बहुत ही सिंपल पूछे जाते, पर्यायवाची पर्यायवाची सिनोनिम्स एंटोनिम्स यही सब हिंदी में पूछे जाते हैं। वही अगर बात करें तो हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 नंबर के होते हैं। वही अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आप वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपने इंटर में पढ़े थे, जो भी इंटर में आपने मैथ पढ़े थे वही पूछे जाएंगे, लेकिन अंक गणित के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसमें पुटअप किए जाते हैं जो कि अंक गणित के होते हैं। जैसे आप एसएससी के पेपर्स देते हैं वैसे ही क्वेश्चन इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन 10 नंबर का रहता है। अगला आता है केमिस्ट्री। तो ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री आपका सिर्फ हाई स्कूल का जो केमिस्ट्री होता है वहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, फार्मूला पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन रहेंगे जैसे द्रव्य किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं, इस वो चीज़ ऑप्शन में रहेगा, आपको भरना पड़ेगा। कैल्शियम का फार्मूला क्या है, ये सब कुल ऑप्शन में भरना पड़ेगा, आपके पास रहेगा, टिक लगाना पड़ेगा। तो आज हमने बताया कि एग्रीकल्चर के लिए 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन, हिंदी के लिए 10 क्वेश्चन, मैथ के लिए 10 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के लिए 15 क्वेश्चन। ये आपका रहेगा बीएससी का फार्मूला मैंने बताया। अगला हम बताते हैं आपको कि ध्यान दीजिएगा कि जब ये आप इतना अगर रिवीजन कर ले रहे हैं तो आपका बीएससी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर आपका नंबर 70 के ऊपर है या 70 है तो आप एग्रीकल्चर बीएससी में आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। 60 पे ही मेरिट लिस्ट में अगले साल नाम आया था, तो आप 70 पे है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। वही अगर एग्रीकल्चर बीएससी एजी से आप पढ़ रहे हैं तो आप ये बुक जरूर ले लीजिएगा जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव बुक्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि नेमराव सुंडा के नाम से है। अगर आप बीएससी एजी का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो सिर्फ टीडी कॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और अगर आप आईसीआर बीएचयू का पेपर भी देना चाहते हैं तो भी इसके लिए ये बुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हर चीज़, हर वो टॉपिक्स है जो आपसे, इससे क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, इससे 50 क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं टीडी कॉलेज एंट्रेंस में। सेकेंड बुक आता है आपके पास, अगर ये नहीं है तो आप अगर बीएचयू का एंट्रेंस दे रहे हैं, आईसीआर का एंट्रेंस दे रहे हैं तो यस आर कांतवा का बुक आता है। आप उसे आईसीआर के लिए तो बहुत ही बेस्ट बुक है, तो आप इसे जरूर ले लीजिएगा, जिससे आप कहीं पे भी एंट्रेंस दे रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये दोनों बुक अगर आप पढ़ लेते हैं, ये बुक्स और ये बुक्स दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बीएचयू क्या किसी भी एंट्रेंस में आप कंपटीशन अगर दे रहे हैं तो आप वहाँ पे निकल जाएंगे और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ये दोनों बुक्स स्टूडेंट आप ले लीजिएगा। तो हमने आज बता दिया कि एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन, जो कि हमने बुक्स भी बता दिए कि नेमराव सुंडा और एस आर कांतवा की बुक्स आप ले लीजिएगा। वही रीजनिंग का 15 क्वेश्चन आएगा, हिंदी का 10 क्वेश्चन, मैथ का 10 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन आता है। तो आप जाके बुक्स नहीं लिए हो तो ले लीजिए, क्योंकि 25 तारीख को हो सकेगा आपका पेपर होगा, तो अभी भी टाइम है, आप ले लीजिए बुक्स और पढ़िए। तो वही चलते हैं एमएससी की बात करते हैं। तो एमएससी ईजी में क्या होता है, सिर्फ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ यही दो बुक्स आप पढ़ के चले जाइएगा, यस आर कांतवा, नेमराव सुंडा, और आपके पास एक बुक आती है यहाँ पे, ये देख लीजिए, जनरल एग्रीकल्चर की आती है। आप यहाँ पे देखेंगे लक्ष्मण राव का आता है, तो ये बुक्स आप ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है। अगर ये तीनों बुक्स आप पढ़ लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है यस आर कांतवा, सेकेंड है नेमराव सुंडा,
थर्ड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लक्ष्मण राव। तीनों बुक आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि एमएससी एजी की टीडी कॉलेज में होती है, आप वहाँ पे निकल सकते हैं और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मनपसंद का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं टीडी कॉलेज में तो आपको 90 से 94 तक नंबर लाना पड़ेगा, जिसमें आपके मनपसंद सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि एग्रोनॉमी अगर आपको लेना है तो आप एग्रोनॉमी ले सकते हैं। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपके पसंद को, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, सोयल साइंस या कोई भी, तो आपके पास ये नंबर रहना चाहिए। क्योंकि अगली बार जो मेरिट गया था वो 94 से 94 तक गया था, मेरिट सबसे हाईएस्ट मेरिट गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, इतना नंबर आपके पास रहेगा तभी आप वहाँ पे ज्वाइन हो पाएंगे। सीट की बात करें तो यहाँ पे सीट की संख्या 15 है और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है जो कि एग्रीकल्चर में होते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, केमिस्ट्री, सॉयल साइंस, सब में 15-15 सीट है। लेकिन ये 15-15 सीट बाद में 4-4 सीट बढ़ती हैं। जब ये 15 सीट फिलअप हो जाती हैं, भर जाती हैं, तो 4 सीट कुछ दिन बाद, 5 या 6 दिन या 15 दिन बाद फिर से भरती हैं। अगर आप पता लगाते रहेंगे तो आप वहाँ पे ये जो 4 सीट एक्स्ट्रा भरी जाती है तो काउंसलिंग होती है उसकी, फिर से काउंसलिंग होती है जैसे, और काउंसलिंग होने के बाद आपको पता चल जाएगी कि 4 सीट खाली है। तो अगर अगर जैसे मैंने बताया था कि 94 नंबर से स्टार्ट है, तो 94 से नंबर से मान लीजिए 50 नंबर तक गया, 94 के बाद 93, 92, ऐसे जाते जाते 50 नंबर में 15 के हिसाब से जितने सब्जेक्ट थे उसमें मान लो 200 सीट थी, तो 200 सीट भर गई। तो फिर उसके बाद 50 पे आके रुक गई। फिर 4-4 सीट, हर हर सब्जेक्ट में 4-4 सीट बढ़ी। तो क्या होता है, 50 के नीचे काउंसलिंग जाती है, मतलब 49, 48, 47 ऐसे चली जाएगी। तो उसमें आप काउंसलिंग, अगर आपका 48 नंबर है तो आप 48 में जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 47 है तो 47 तक चले जाते हैं। तो आप पता लगाते रहिएगा कब काउंसलिंग हो रही है। तो स्टूडेंट, आप लोग को मैं बता दिया कि बीएससी के बारे में बता दिया, और फिर उसके बाद एमएससी के बारे में बता दिया, और दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया कि कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बीएससी में और एमएससी में कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो मैंने बीएससी में बता दिया आपको। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बीएससी एजी में हमने बताया कि एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन। तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हो, उसमें केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वही अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैथ, तो आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं जो कि मैथ के बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, जो कि अंकगणित एसएससी में जो पूछे जाते हैं वही मैथ पूछे जाएंगे, और कोई मैथ पूछने वाले नहीं है वहाँ पे। वही अगर बात करें हिंदी की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लूसेंट की बुक हमारे पास यहाँ पे हिंदी की है। आप यहाँ पे ये हिंदी की बुक्स ले सकते हैं लूसेंट की, और सिंपली आपको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है इसमें कि आप पूरा किताब ही पढ़ लीजिएगा। इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे वर्तनी पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास शब्द भेद पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, और मुहावरे पढ़ना है, वाक्य शुद्धि पढ़ना है, वाक्य भेद विराम ये सब पढ़ना है, शब्द शक्ति रस छंद अलंकार यही सब पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ आप पढ़ना है। फिर उसके बाद वही बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का हर किसी के पास बुक होगा, जो कि इस समय तैयारी तो हर कोई कर रहा है, तो आपके पास ये बुक्स जरूर रहना चाहिए। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत टफली पेपर नहीं होते हैं बीएससी के। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ तो न लीजिएगा, जो आप हमेशा जाते हैं जब भी बीएससी का टीडी कॉलेज का फॉर्म फिलअप करते हैं, आप ये यूपी पीसीएस का बुक ही लेकर आते हैं। तो आप ये बुक खरीदने गए होंगे तो 120 रुपये का या तो कितने का मिला होगा, हमें क्लियर नहीं है। हम बहुत पहले लिए थे इसे, हम भी ले लिए थे, बेवकूफ़ी कर गए थे तो हम भी ले लिए गए थे। तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। हाँ, हमने क्लियर चेक किया, बहुत चेक किया, तो टोटली क्वेश्चन नहीं फंसते, लेकिन हाँ 10 क्वेश्चन करीब फंसते हैं इस शिल्पी बुक से। तो आप इस शिल्पी बुक्स को न लीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। हम अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, या तो मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कर रहा हूँ कि शिल्पी बुक न लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पेपर देना है तो, क्योंकि 25 तारीख को आपके पेपर हो सकते हैं। तो हमने बता दिया यहाँ पे बीएससी ईजी के बारे में। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको ये 3 बुक्स जरूर लेनी चाहिए।
अगर नहीं है तो आप अगर बीएचयू के भी फॉर्म भरे होंगे, आप आईसीएआर को फॉर्म भरे होंगे, आप यूपी कैडेट के फॉर्म भरे होंगे, तो आपके लिए ये बुक्स जरूर प्रोवाइड होना चाहिए कि ये पी लक्ष्मण राव का आता है। सबसे अच्छी बुक्स है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं। अगर आपको दिखा दे तो यहाँ पे एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल साइंस और फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर स्टेटिक्स, बहुत सभी चीज़ें इसमें अवेलेबल है इस बुक्स में, जो कि छोटा है लेकिन आपके टीडी कॉलेज के एग्जाम के लिए ही बहुत ही अच्छा बुक्स है बीएससी के लिए। सेकेंड आता है मार्केट में आपके नेमराव सुंडा के नाम से बुक्स, जो कि आईसीआर, बीएचयू, यूपी कैडेट, और जब इन तीनों के लिए बता दिया तो समझ जाइए कि टीडी कॉलेज के लिए तो बहुत अच्छी बुक होगी। तो ये बुक्स है। अगर इसमें आपको सिलेबस बता दे तो क्या क्या है इसमें आप देख लीजिए। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सभी चीज़ें हैं, जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हर चीज़ वो है। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट फिजियोलॉजी, नेमेटोलॉजी, तो ये बुक्स आप जरूर लीजिएगा। हम प्रचार नहीं करें, पहले ही बोला हूँ, क्योंकि मैं बी एमएससी एजी से एंटोमोलॉजी से पढ़ाई कर रहा हूँ टीडी कॉलेज में, तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आप भी एग्ज़ाम पास करिए और बीएससी एजी या एमएससी एजी में एंट्रेंस देकर आप उसमें नाम लिखवाइए। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं रहता है कि हमें कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूँ और पढ़ने के बाद ही मैंने एंट्रेंस एग्जाम ज्वाइन किया था। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर के लिए। अगला आता है ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर का। यस सर, कांतवा का सबसे बेस्ट बुक होती है ये सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व इस पे कर सकते हैं। बहुत सारी क्वेश्चन होती हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड रहती है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आईसीआर में फंसता है इसमें से, तो आप इसे ज़रूर खरीदिएगा। तो हमने ये तीनों बुक बताया जो कि आपके बीएससी के लिए भी बेस्ट है और खासकर एमएससी के लिए भी बेस्ट है। तो दोनों के लिए बेस्ट है, तो आप इसे जरूर खरीद लीजिए, खरीद के रख लीजिएगा। और अगर आपको गहराई से समझना है तो टाइम तो है नहीं कि हम आपको बताएं कि वो बुक्स ले लीजिएगा गहराई से समझने के लिए, लेकिन मैं वो बुक भी आपको बता दूंगा जिससे आप उसे भी पढ़ के आप एग्रीकल्चर का एंट्रेंस दे सकते हैं। तो बुक्स है, जैसे एमएससी के लिए एंट्रेंस देना है तो ये है पुष्पेंद्र कुमार खुराना का बुक्स आता है यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस के। ये बुक्स आप ले सकते हैं, देख रहे हैं, ये बुक्स आप ले सकते हैं। सभी पेज ही यहाँ पे बहुत सारे हैं टॉपिक्स, आप देख सकते हैं, टोटली देख रहे हैं यहाँ पे। अब देख लीजिए इसका चैप्टर हमने लगाया है आईसीआर में, कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। तो ये हमने इसमें क्वेश्चन टिक लगा दिए हैं, और साथ में इसमें आपको पेपर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे पेपर्स में मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको बताया कि टीडी पीजी कॉलेज के बीएससी के बारे में और एमएससी के बारे में। खासकर बात एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि माइनस मार्किंग जो ये शब्द होता है, माइनस मार्किंग, जिससे हर कोई डरता है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि टीडी कॉलेज में माइनस मार्किंग नहीं होता है। 100 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 100 क्वेश्चन टिक लगाइए, गलत तो हम कहेंगे नहीं लगाइएगा, लेकिन हाँ अगर आप अंदाज मारना चाह रहे हैं तो आप अंदाज मारकर भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन लास्ट में 15 क्वेश्चन कभी कभी फंस जाते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन 15 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसके कन्फर्म आंसर भी नहीं मालूम रहते हैं आपको, तो आप उसे टिक लगा सकते हो, उसके कोई भी मार्क्स काटे नहीं जाते हैं। तो आप टोटली 100 के 100 क्वेश्चन करके आइएगा, छोड़कर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। ये मत सोचिएगा कि माइनस मार्किंग है तो हम 100 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। और रही बात कि जो मैं ये वीडियो दे रहा हूँ तो आप सबको शेयर करो, हर किसी को शेयर करो जो आपके साथ पढ़ रहा है या जो बीएससी में है या जो एमएससी में है, सबको शेयर करो, जिससे जो भी टीडी कॉलेज एग्जाम देने जा रहा है जौनपुर का वो दे ले। तो ध्यान दीजिएगा 220 सीट है और इसमें 15-15 सीट है, जैसा कि एंटोमोलॉजी में 15 सीट, आपके एग्रोनॉमी में 15 सीट, हॉर्टिकल्चर में 15 सीट, डेयरी में 15 सीट, आपका सॉयल साइंस में 15 सीट, इकोनॉमिक्स में 15 सीट, ऐसे सभी प्लांट पैथोलॉजी में, ऐसे सभी में 15-15 सीट है एमएससी में। वही बीएससी की बात करें तो 220 सीट है।
टोटली, जो कि काउंसलिंग होने के बाद 30 से 50 सीट बढ़ती है, जो कि 15 दिन बाद बढ़ती है। वही इसका MSc का भी 15 दिन बाद बढ़ती है, 4 से 5 सीट बढ़ती है, जो कि 19 बच्चे भरे जाते हैं, 19 भी भरे जाते हैं, 18 भी भरे जाते हैं। वैसे एंटोमोलॉजी में 17 बच्चे हैं, तो सोचिए 15 सीट भरने के बाद 17 बच्चे और हुए हैं टोटल। तो ज़्यादा भरी नहीं जाती है। तो हमने आज आपको बता भी दिया TD कॉलेज के बारे में। तो आप जाइए और इंट्रेंस का एग्ज़ाम का तैयारी करिए। बुक्स भी हमने बता दिया कि कौन कौन सी बुक्स आपको BSc में लेनी है और कौन कौन सी MSc में। और रही बात, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी यूपी कॉलेज का फॉर्म भरे हैं, यूपी कॉलेज का, वो हमारे पास पेपर्स हैं, एक यूपी कॉलेज का ये और एक पेपर्स ये है, 2 पेपर्स हैं, एक 2019 का, एक 2017 का। तो अगर आप यूपी कॉलेज का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो अगर आपको पेपर चाहिए तो आप कमेंट्स करिएगा, हम आपको पेपर्स भी प्रोवाइड करा देंगे PDF के रूप में। आप वहाँ से डाउनलोड करके पेपर्स ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर और जो डाउट हो, वो आप कमेंट्स करके हमें क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, एक निवेदन जरूर है कि अगर हम आपको पूरा चीज़ बता रहे हैं कि TD PG कॉलेज के BSc के बारे में, MSc के बारे में, कैसे एग्ज़ाम होती है, क्या होती है, तो आपसे भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट को शेयर करिए जिनको बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि किसी स्टूडेंट जो नए होते हैं, जो इंटर पास होते हैं, उनको बुक्स नहीं मालूम रहते हैं कि कौन सी बुक्स खरीदनी है, कौन सी बुक्स नहीं खरीदनी है, तो उनको कोई भी बुक्स मालूम नहीं रहता है। तो हर उस स्टूडेंट को आप ये सेंड करेंगे वीडियो, जिससे उनको ये मालूम चलेगा कि हमें कौन सी बुक्स लेनी है और कौन सी पढ़नी है। क्योंकि ज़्यादा दिन है नहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम के, बहुत कम ही दिन बचे हैं। तो आप सभी को ये वीडियो शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो हम उस पर वीडियो फिर से बना देंगे। और TD कॉलेज से कोई भी रिलेटेड नोटिफिकेशन अगर आती है तो हम आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।